भाजपा के सांसद हैं गुरदासपुर, उनके ऊपर 56 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन नहीं चुका रहे। बैंक ने इनको जो है नोटिस भेजा कि आपकी प्रॉपर्टी का नीलाम जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नीलामी रोक दी। बाद में पता चला विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात कि सरकार ने 56 करोड़ माफ अडानी का कोयला घोटाले की जो भी जांच हो रही थी, सीबीआई और तमाम तरह की जांचें पे रोक लगा। तमाम तरह का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है भारत सरकार। गेहूं घोटाला, कौन कौन सा घोटाला हुआ है मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं रहेंगे देश के कर्मचारियों को ये लोग सैलरी। मंत्रालय के प्रेशर में, माननीय प्रधानमंत्री के प्रेशर में, क्योंकि सनी देओल भाजपा के सांसद हैं गुरदासपुर पंजाब से, उनके ऊपर 56 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन था। ये लोन नहीं चुका रहे थे। बैंक ने इनको जो है नोटिस भेजा कि आपकी प्रॉपर्टी का नीलाम होगा, लेकिन बीच अधर में नीलामी की घोषणा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बीच अधर में उनके चेयरमैन बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन का कहना है कि जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नीलामी रोक दी गई है। बाद में पता चला विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकार ने 56 करोड़ माफ कर दिया और अडानी का कोयला घोटाले की जो फाइल है उसको भी जो जांच हो रही थी, सीबीआई और तमाम तरह की जांचें, उस पे रोक लगा दी। तमाम तरह का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है भारत सरकार का। गेहूं घोटाला, कौन कौन सा घोटाला हुआ है मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इंडिया गठबंधन और भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि देश के कर्मचारियों को ये लोग सैलरी, तनख्वाह। किसान क्या बिगाड़ लेंगे भाजपा का? आप बता दीजिए, जब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं, वो 5 किलो राशन पर जिंदा रहने के लिए तैयार हैं इस देश की 80% जनता। तो भाजपा जानती है कि इनके सामने हड्डी फेंको, हड्डी में उलझे रहेंगे। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के चक्कर में इनको न रोजी से मतलब है न रोटी से मतलब है। हाँ, किसानों ने जब हुंकार भरी आंदोलन किया, 1 साल आंदोलन चला, हजारों किसान जो है जान दे दिए, ठंडी में मर गए तड़प करके, तब इस सरकार की नींद खुली। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, परिणाम क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। तो चाचा, एक बात तो यही उठ रही है ना कि जब किसानों की बात आती है चुप्पी साथ जाती है, और इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और उस पे सरकार कर्जा माफ कर देती है। भैया, इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अपना तो जरूर बिगाड़ लिया, नहीं तो कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक पेन से और 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट से भी कम समय लगा था, 75,000 करोड़ देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी उद्योगपति और किसी अताताई का कर्जा माफ नहीं किया था। वो पाकिस्तान 10 साल नहीं गए, किसी आतंकवादी संगठन के सामने घुटने नहीं टेका। यूपीए सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो है मणिपुर जैसा घिनौना कुकृत्य नहीं किया गया, जुहू मेवात वाला जैसा नहीं हुआ। आप बता दीजिए कि कांग्रेस का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता सकता है कि किसी का कर्जा माफ हुआ हो? एक जो है कुर्ता पैजामा, औरतें साड़ी पहन के घूम रही हैं, तो कल से पेटीकोट ब्लाउज पे आ जाएंगी और हम और आप कच्छे पे आ जाएंगे। यही बाकी रह गया है। ये तो निजी टिप्पणी कर रहे हैं आप मानव जाति पर। आपको मैं बता दूं कि किसी टीचर ने जो कहा है, और तमाम लोग अनुरोध कर रहे हैं देशवासियों से कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट दीजिए,
पढ़ा लिखा है आपका जो है शासनाध्यक्ष होना चाहिए, पढ़ा लिखा है आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति गलत काम करने से डरता है, विद्वान डरता है। आपको ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा रही है बोलते बोलते? आपको ऐसा नहीं आभास हो रहा है? आपको ऐसा वो आभास तो कह रहे हैं लड़खड़ा रही थी जुबान? क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह जा रहे हैं? आपको नहीं लगा? मेरे 140 पीड़ित परिवारजनों, पूरा देश पीड़ित है भैया, पूरे देश की जनता पीड़ित है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको इलाज की आवश्यकता है। 18 घंटे काम करके उनको अब बुढ़ापे का असर दिखाई दे रहा है। तो बुढ़ापे में आदमी का मानसिक संतुलन जरूर खराब हो जाता है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान थोड़े हैं और शास्त्री थोड़े हैं, उतना पढ़े लिखे थोड़े हैं। अरे भाई है, स्कूली शिक्षा प्राप्त किया है उन्होंने, अब वो जो डिग्री दिखा रहे हैं वो सब फर्जी है। तो चाचा एक बात और बताओ, 156 करोड़ का जो कर्जा माफ़ किया गया है या माफ़ होगा, जिस तरीके से नीलामी रोकी गई सनी देओल की, तो क्या लग रहा है ये सरकार का ये हाथ है सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बिजनेसमैनों की सरकार है, ये सरकार आरएसएस और देश बेचने वालों की सरकार है। ये सरकार जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया था उसको बेचने का ठेका लेने वाली सरकार है। इस तरह से तमाम जो है सरकारें हैं, ये सरकार वही काम कर रही है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे पंगु बना दिया जाए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, 100-125 करोड़ जनता, उनके हाथ में कटोरा आ जाए भीख मांगने के लिए। अभी 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, तो ये चाह रहे हैं कि 125 करोड़ लोग आश्रित हो जाए 5 किलो राशन। ये दर सुजीत चौधरी जो दलाली करते करते उसकी जुबान नहीं घिसती। ये बताई गोदी मीडिया के पत्रकारों के और एंकरों के प्रति कोई सहानुभूति रखने की बात है? जिंदगी भर तो तुम आरएसएस से के टुकड़ों पे पले हो, तो वहाँ तो जूते भी तो खाने पड़ेंगे। तुमने मलाई काटी है तो जूते भी तुम ही खाओ। और तिहाड़ गए थे तो सही बोला था स्मृति ईरानी ने, ये ईरानी पत्रकार- बोली कि भाई तुम्हारी औकात है, औकात से ज्यादा मत बोलो। तुम्हारी औकात है घर के बाहर भाव भाव करने की, वही भाव भाव करते रहो। तो मतलब कोई भी पत्रकार सरकार से सवाल नहीं कर सकता है क्या? अरे जब देश का प्रधानमंत्री पत्नी बिना घर चाहता है, सवाल बिना संसद चाहता है, बच्चे बिना आंगन चाहता है, और पंडित राहुल गांधी को संसद से इसलिए बाहर किया गया था कि ये सही सवाल पूछ रहे थे, उनकी दुखती रख पर नमक रगड़ रहे थे। अब अडानी के बारे में सवाल करोगे तो फर्जी तरीके से मेल मिलाप करके सत्ता तो समाप्त कराई जाएगी, ईडी से पूछताछ तो होगी। तो उनको समझ में आ गया। तो विपक्ष कमजोर हो गया है क्या? विपक्ष कमजोर नहीं हो गया है। अब पूरे देश में, अभी आपको मैं उत्तर प्रदेश में बता दे रहा हूं, एक व्यक्ति भाजपा के इशारे पर सिंपैथी पाने के लिए अपने ऊपर स्याही फेंकवा लेता है अपने ही कार्यकर्ताओं के मार्फत। आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो आपको मालूम होगा कि केशव प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, जो वहां पे मऊ में कांड हुआ, घोसी में स्याही फेंकी गई। भाजपा के एक नेता ने एक कार्यकर्ता को इशारा करके स्याही फेंकवाया ताकि चौहान साहब को सिंपैथी मिले, क्योंकि सपा से विधायक थे और मलाईदार मंत्रालय पाने के लिए इस्तीफा दे करके फिर उपचुनाव में खड़े हो गए। वहाँ की जनता में रोष है। उसके बाद वो भेद खुला, जिसने फेंका उसने बताया, कह रहे वो तो भाजपा नेता कहा था मैं तुरंत बचा लूँगा, बचा भी नहीं रहा। उसके बाद एक बजरंग दल का था, आरएसएस का था, किसका था, उसको चढ़ा करके काली कोट पहना करके वकील के भेष में उनको भेज दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य
ओबीसी का सम्मेलन था, उसमें उसने जूते उछाला, कार्यकर्ताओं का हुजूम था, और जूता तो वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन इनके सर पर कितने जूते गिरे हैं। शायद इंसान होंगे तो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है, ऐसे विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये कहां तक 2024 के लिए सही है? देखिए, बीजेपी विक्षिप्त हो गई है, आरएसएस वाले परेशान हैं, इन लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, अपने ही नेताओं के ऊपर फेंकवा रहे हैं, विपक्ष को भी टारगेट कर रहे हैं। अब देश की जनता श्रीलंका वाली स्थिति में इनको पहुंचाने पर उतारू हो गई है। यानी कि 24 में क्या करने वाली है देश की जनता? ये लोग वोट मांगने नहीं गांव में जा पाएंगे। वोट फिर भी कह रहे हैं 350 प्लस। मैं आपको बोल रहा हूं कि गांव में वोट में बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर समझ में आ गया, कर्नाटक में, हिमाचल में समझ में आ गया, पूरे हिंदुस्तान में समझ में आ जाएगा। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में समझ में आ जाएगा। ये लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन्हीं के जो है कार्यकर्ता जो है गरीब हिंदुओं पर खड़े खड़े घलघल घलघल मूत रहे थे। मध्य प्रदेश का कांड है ना, तो तुम गरीब हिंदुओं के सर पे मूतोगे तो गरीब हिंदू तुमको झेलने को तैयार होगा। जाओ अमीरों से वोट मांगो, अडानी अंबानी से मांगो।